ओम श्री गणेशाय नमः। सुंदर सरल उच्च विचार तुला राशि की महिलाओं का है, ऐसा ही पहचान। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि आज मैं तुला राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 के बारे में बताऊंगा। ये आपका वर्ष 2025 का जो वर्ष कुंडली है, इसी में आपका पूरा साल का भाग्य भविष्य छुपा हुआ है। इसके बारे में हम बताएंगे। तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं, सीधी सरल सुंदर और हमेशा इनका विचार न्यायवादी होता है और यही इनके विचार जो सत्य के पक्षधर होती हैं, ये इनके लिए हमेशा मुसीबत का कारण बनती हैं। वैसे तो तुला राशि की महिलाएं अपने विचार से कभी समझौता नहीं कर पाती। ये कितना भी चाहें, इनके अंदर कभी कठोरता नहीं आ सकती और ये सभी लोगों की सहायता करने में अपने को बड़ा गर्व महसूस करती हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि तुला राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 कैसा जाएगा। तो मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और तुला राशि की महिलाओं को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि आने वाला नया वर्ष तुला राशि की महिलाओं के लिए बहुत शुभ और मंगलकारी सिद्ध हो। अब चूंकि तुला राशि की जो महिलाएं अपने स्वतंत्र विचार की होती हैं, ये कोई भी काम जितनी सीधी सरल होती हैं, इनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव से काम नहीं ले सकता है। ये प्रेम की भक्ति होती है। प्यार से आप इनसे बात कीजिए। ये आपकी ना सहायता करना चाहते हुए भी सहायता करेंगी, लेकिन प्यार से। आप इनसे अपनी सच्चाई बताइए, अपनी कोई भी समस्या है, ये उसके निवारण का तुरंत कोई ना कोई उपाय करने का प्रयास करती हैं। अब चूंकि वर्ष 2025 में तुला राशि का स्वामी शुक्र शनि के साथ पंचम भाव यानी कि विद्या बुद्धि संतान भाव में बैठा हुआ है। इस वर्ष आपको आपके बच्चों के द्वारा, संतान के द्वारा बहुत ही कोई अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपके बच्चे अच्छे अंक से पास होंगे। साथ ही साथ अगर वो किसी प्रतिस्पर्धा में बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पे वो सफलता प्राप्त करेंगे और इससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। चूंकि इस वर्ष 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि महाराज जो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु जो एक राशि में 1 साल रहते हैं, लेकिन इस वर्ष ये दो राशियों में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और राहु जो एक राशि में 1.5 साल यानी 18 महीना रहते हैं, वो राशि परिवर्तन करते हैं। इन राशि परिवर्तन के कारण तुला राशि की महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, इसका हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम तुला राशि की महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे और वीडियो लाने वाले हैं, जिससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो और उसका ज्ञान लाभ आप उठाएं। साथ ही अगर आप अपना व्यक्तिगत कुंडली की परामर्श करना चाहती हैं, तो ये मेरा जो नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकती हैं। अब चूंकि तुला राशि की महिलाओं के धन भाव में बुध भाव बैठे हुए हैं, यह आपका जो दूसरा घर है, धन वाणी कुटुंब परिवार, इसमें बुध का बैठना शुभ माना जाता है, क्योंकि बुध बहुत ही मधुरभाषी होता है, सबको मिला जुला कर चलने वाला होता है। इसलिए इस वर्ष आपको अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा मेल जोल रहेगा। धन की प्राप्ति भी होगी। घर में कोई शुभ कार्य होगा। आपसे किसी छोटे व्यक्ति का, जैसे आपके देवर हुए, भाई हुए, बहन हुई, किसी की
शादी आदि होने का योग है, या आपको कोई बड़ा धार्मिक समारोह करने का भी इस वर्ष अवसर प्राप्त होगा। आपके पराक्रम घर में, भाई घर में, यानी कि तीसरे घर में सूर्य बैठे हुए हैं चंद्र के साथ, तो ये आपको भाग दौड़ खूब कराएंगे। आप परिश्रम करेंगी, उस परिश्रम का आपको अच्छा खासा लाभ भी होगा। लेकिन जब ये सूर्य 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में आएगा, आपके केंद्र में आएगा, तो ये जब आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव में सूर्य आएगा, यह आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि लाभ घर का स्वामी सूर्य जब आपके चतुर्थ घर में बैठेगा, आपको मित्रों से अत्यधिक लाभ होगा। आपकी सहेलियां आपको अच्छा खासा सम्मान देंगी, उनके साथ आपका बहुत ही अच्छी दोस्ती रहेगी। आपकी माता जी की स्वास्थ्य में थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कोई ज़मीन जायदाद, घर संबंधी कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहती हैं, तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़िए। ये वर्ष आपके लिए आशा से अधिक अनुकूल साबित होने वाला है। पंचम घर, अब यहाँ मैंने आपको बताया कि संतान भाव का स्वामी शनि महाराज संतान घर में ही बैठे हुए हैं। वैसे ये 29 मार्च 2025 को मीन में चले जाएंगे, लेकिन 29 मार्च तक तुला राशि की उन महिलाओं के लिए तो बहुत ही शुभ उत्तम होने जा रहा है जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चा होने में कोई समस्या हो रही है। उनको संतान सुख का प्राप्ति का योग बन रहा है। साथ ही आपका, यदि कोई परीक्षा आदि में आप बैठना चाहती हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई डिग्री की तैयारी कर रही हैं, निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक साबित होने जा रहा है। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान, अब देखिए रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में राहु बैठा है। राहु यहाँ पर विशेषकर आपको पेट संबंधी, लीवर संबंधी समस्या दे सकता है। लेकिन अगर आप अपने खान पान पर बराबर ध्यान रखती हैं, अपच वाली चीज़ें अधिक नहीं खाती पीती हैं, तो आपको हेल्थ से कोई चिंता नहीं है। विशेषकर लेन देन में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप किसी को धन देती हैं तो बहुत सोच समझ कर धन दीजिए, और देना अनिवार्य है तो किसी न किसी गारंटर के साथ या लिखा पढ़ा करके ही धन दीजिए। क्योंकि राहु अक्सर करके धन दिला तो देता है, लेकिन वापस आने में कुछ न कुछ विवाद पैदा करता है। वैसे 18 मई 2025 को राहु यहाँ कुंभ राशि में आपके संतान घर में आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य का और लेन देन का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने किसी से धन ले रखा है तो वो बेवजह आपको परेशान कर सकता है, इसलिए उसका भी आप थोड़ा थोड़ा करके धन वापस करने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक सुख, पति, व्यापार, अब देखिए वैवाहिक सुख, पति का स्वामी मंगल आपके 10वें घर में बैठा है। आपके पति अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, उनको समस्या कोई नहीं रहेगी। उनका अगर कोई प्रमोशन आदि होने का योग है तो निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी। आप अगर कोई व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपको आपके व्यापार बिजनेस में भी अच्छा खासा लाभ होने का योग है। क्योंकि यहाँ का स्वामी मंगल आपके 10वें घर में भले नीच का बैठा हो, लेकिन ये कह रहा है कि आपका व्यापार बिजनेस जिस तरह चल रहा है उससे और अच्छा गति से ही चलेगा। गुरु, गुरु आपके अष्टम घर में बैठा है। अब क्योंकि गुरु के अष्टम में बैठने से ये गुरु 15 मई 2025 तक रहेगा, तो गुरु अभी तो आपका विपरीत राजयोग बना रहा है। आगे चलकर जब ये गुरु आपके भाग्य स्थान में आएगा तो आपका विशेष लाभ देगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ा सुधार रखना चाहिए। किसी बात पे उनसे कोई गलती हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए, तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी गुरु ऐसी गलती करवा सकता है। साथ ही साथ आपका अगर कहीं धन फंसा हुआ है तो आप थोड़ा कठोर व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका धन निकलना भी प्रारंभ
हो जाएगा। भाग्य धर्म स्थान। अब आपका भाग्य धर्म स्थान का स्वामी बुध आपके धन भाव में बैठा है, इसलिए आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। धार्मिक कार्य करने का भी आपको मैंने बताया कि आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करने का अवसर मिलेगा, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी और इससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। इसमें परिवार के अलावा नातेदार, रिश्तेदार, आपकी सही सगे भाई बहनों के अलावा अन्य लोग भी आएंगे। उनके साथ आपका बड़ा मधुर और सुंदर व्यवहार रहेगा। दसम घर। अब दसम घर का स्वामी चंद्रमा आपके तीसरे घर में बैठा है। इस वर्ष आपको भाग दौड़ अधिक करना जरूर पड़ेगा, लेकिन आपको भाग दौड़ करने के बाद आपके आशा के अनुकूल परिणाम मिलेगा। यहाँ पर आपके अधिकारियों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। इस वर्ष अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका वेतन वृद्धि अच्छा होगा, जिससे आपको काफी प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। लाभ घर। अब मैंने बताया आपका लाभ घर का स्वामी सूर्य आपके तीसरे भाई पराक्रम में बैठा है। तो अभी तो आप अपने लाभ के लिए बहुत मेहनत परिश्रम करेंगी, लेकिन जब सूर्य 14 जनवरी 2025 को आपके चतुर्थ घर में आएगा, तब आपको अपने मेहनत परिश्रम का भरपूर लाभ भी मिलेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। व्यय भाव, खर्च स्थान, विदेश। अब देखिए, यहाँ पर जो केतु के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 12वां केतु है जन्म कुंडली में, तो उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये आपका केतु ध्वजा पताका फहराने वाला है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगी। अगर कोई अचानक आप यात्रा करने का प्रोग्राम बनाती हैं तो यात्रा आपके लिए सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा में आपकी खूब रुचि रहेगी और धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी आपका अवसर मिलेगा। यह अवसर आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अब चूंकि यहाँ पर केतु जो है ये 18 मई 2025 को आपके लाभ घर में आ जाएगा। केतु जब लाभ घर में आता है तो अत्यधिक लाभ दिलाता है, वो चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र। ये तो मैंने आपको जो वर्ष 2025 का 1 जनवरी का जो चार्ट है वो मैंने आपको बताया। अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि चूंकि जब गुरु 15 मई 2025 को अपने वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, तो जब गुरु की दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप जो भी भागदौड़ करेंगे उसमें आपको आशा के अनुकूल परिणाम मिलेगा। भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे और उन महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही भाग्यवर्धक समय शुरू हो रहा है जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं या जिनको संतान नहीं है, उनको यह समय आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक है। आपको संतान सुख की प्राप्ति का योग बनता है। अब शनि महाराज, देखिए शनि महाराज 29 मार्च 2025 को अपने कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। जब शनि मीन राशि में जाता है तो आपका कोई भी काम धीरे धीरे इच्छा करती है। विशेषकर शनि की दृष्टि जब आपके अष्टम घर, मृत्यु, दुर्घटना और इंजॉय घर पे पड़ता है तो आपका आपके पति के साथ बड़े ही अच्छे सुंदर मधुर संबंध बनेंगे। आप अगर किसी रोग आदि से पीड़ित हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तबीयत में सुधार होगा और अगर आप कर्ज आदि ले रखी हैं तो वो भी आपका धीरे धीरे करके कर्ज मुक्त करेगा। क्योंकि शनि यहाँ पर 2.5 साल यानी कि 30 महीना रहेगा, तो आपके शत्रु आपके सामने पड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे और आपका कहीं भी दिया हुआ धन वापस मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शनि आपके विदेश घर को देखेगा। अगर आप कहीं दूर दराज की यात्रा करना चाहती हैं, विदेश की यात्रा करना चाहती हैं, निश्चित तौर पे आप अपनी यात्रा का प्रोग्राम बनाइए। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी सिद्ध होने जा रहा है। ये शनि आपके भाई पराक्रम स्थान को देखेगा, तो आप जो भी भाग दौड़ करेंगी, थोड़ा आपके अंदर आलस्य जरूर आ जाएगा,
क्योंकि काम आपका जल्दी जल्दी बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि आपके साथ आपके भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा और जो भी आप परिश्रम से भाग दौड़ करेंगी उसमें आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी आपकी खूब वृद्धि होगी। राहु, अब राहु मैंने आपको बताया कि 18 मई 2025 को राहु आपके संतान विद्या भाव में जा रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना है। आपने कोई धार्मिक प्रार्थना कर रखा है, कहीं तीर्थ यात्रा करने का विचार कर रखा है, आप अपनी यात्रा जरूर पूर्ण कीजिए, क्योंकि यात्रा आप अधूरा छोड़ देंगी तो फिर उसमें कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी। इसलिए जो भी आपने प्लानिंग किया है उसके अनुसार आप अपना कार्य में आगे बढ़िए। संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, उनके प्रति किसी भी तरह की लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ अपने भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यह राहु आपके लाभ घर को देखेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो आपको राहु भरपूर लाभ भी देगा और आपका मनपसंद कार्य भी जल्दी जल्दी बनेगा। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये राहु आपके कुंडली में बैठ के आपके शरीर स्वास्थ्य राशि को देखेगा तो आपको एसिडिटी आदि की समस्या आ सकती है। इसलिए आप बहुत ही गर्म या अपच की चीज़ों का भोजन करने से बचें और अगर करते हैं तो पाचन के लिए भी कोई ना कोई वस्तु का उपयोग कीजिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके शरीर में एसिडिटी यानी कि गैस से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 कैसा जाएगा इसके बारे में मैंने आपको बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।